हेलकैट खाली जंगल के रास्ते पर चीर देने वाली गर्जना के साथ दौड़ रही थी। पहिए के पीछे बैठा शख्स ट्रेविस ब्लॉक अपना जाना पहचाना काम करने को तैयार था। रेस्क्यू ट्रेविस के पहुंचते ही नजर पड़ी एक गिरोह पर जो चिल्ला चिल्ला कर आरवी को घेरे हुए था। दरवाजे पर दो पुलिस वाले तनावपूर्ण स्टैंड ऑफ में खड़े थे क्योंकि अंदर एक FBI एजेंट छुपी थी जिसकी पहचान खुल चुकी थी। यही ट्रेविस का इस मिशन का टारगेट था। वो चुपके से गाड़ी के पीछे जाकर घबराई हुई महिला एजेंट से संपर्क करता है और अपना परिचय देता है। वो उसके सहकर्मी नहीं था बल्कि एक स्पेशल ऑपरेटिव बाहरी शख्स, मुसीबतें साफ करने के लिए तैनात। ये कहते हुए ट्रेविस ने ट्रंक खोला जिसमें तरह तरह के कोल्ड वेपन्स भरे पड़े थे। उसने 2 गैस कैनिस्टर उठाए, पास की अस्थायी झोपड़ी में ले जाकर गैस स्टोव पर रख दिए और आग जला दी। फिर एक फ्लेयर जलाई और लकड़ी की नाव के फ्यूल टैंक के पास रख दी। तुरंत नाव जोरदार धमाके के साथ फट पड़ी जिसने गुंडों का ध्यान खींच लिया। जैसे ही वे जांचने आए, अस्थायी झोपड़ी समंदर जैसी आग की लपटों में बदल गई। ट्रेविस ने मौका देखकर महिला एजेंट को कवर दिया। वो रेंगती हुई उसकी कार में घुस गई और मिशन आसानी से पूरा हो गया। लेकिन उसी पल उसे बिल्कुल अंदाजा न था कि इससे कहीं ज्यादा भयानक संकट उसका इंतजार कर रहा है। वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के सामने सोफिया फ्लोरेस नाम की महिला राजनीतिक कार्यकर्ता सरकार के लोगों पर अत्याचार को बुलंद आवाज में बेनकाब कर रही थी। नीचे एक शख्स संतुष्ट चेहरे के साथ जवाब दे रहा था और तालियां बजा रहा था। लेकिन उसी रात जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, एक तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया, उसकी जान ले ली। साफ था कि एक भयानक साजिश पकने लगी थी। ट्रेविस को अभी कुछ भनक न थी। वो घर लौट आया। अचानक दीवार पर टंगी बेटी और पोती की फोटो देखी तो दिल में अपराध बोध की लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि काम की वजह से लंबे वक्त से परिवार के साथ बहुत कम वक्त बिताया है। इसलिए अगले दिन ट्रेविस ने खुद पोती की बर्थडे पार्टी में हाजिरी दी और बेटी से कहा कि वो रिटायर होने का फैसला कर चुका है, उन दोनों का ख्याल रखने के लिए वक्त बिताएगा। लेकिन जब बेटी ने पूछा कि बॉस को तो पता चला, ट्रेविस के चेहरे पर हिचकिचाहट ने उसे बेनकाब कर दिया। बेटी के दिल की खुशी मिट्टी में मिल गई। उसे समझ आ गया कि उसके पिता वही पुराने हैं, काम को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन इस बार ट्रेविस ने सच्चा इरादा कर लिया। उसने बेटी से वादा किया कि 1 महीने में सबसे ज्यादा वो अपने बॉस को रिपोर्ट कर देगा। उसी वक्त महिला रिपोर्टर मीरा को सोफिया फ्लोरेस के कल रात के केस की खबर मिली और उसने फौरन बॉस से इस मामले को कवर करने को कहा। साफ था, दिन में क्रांतिकारी स्पीच देने वाली किसी का रात को कार हादसे में मरना किसी को भी शक में डाल दे। लेकिन उसके बॉस ड्रू हॉथर्न को लगा ये महज हादसा था। हाँ भाई, बिल्कुल। इसके अलावा ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मीरा को ऐसा बिल्कुल न लगा। हादसे वाली कार पर नंबर प्लेट तक ना थी और ड्राइवर अवैध अप्रवासी था। जो भी देखे स्कैपागोट जैसा लगता है। उसने सोफिया फ्लोरेस का 1 साल से ज्यादा पीछा किया था और किसी अच्छे इंसान को जो लोगों की आवाज उठाने की हिम्मत रखता था ऐसे व्यर्थ मरने न देना चाहती थी। इसलिए उसने खुद सच उजागर करने का फैसला किया। लेकिन मीरा को बिल्कुल भनक न थी कि उसी वक्त एक शख्स कार में दर्द भरे चेहरे के साथ बैठा है। वो था डस्टी क्रेन, वही जो कल सोफिया फ्लोरेस के लिए मंच पर तालियां बजा रहा था। उसने गहरी सांस ली, शराब के साथ गोली निगली और कोई बड़ा फैसला लेने जैसा लगा। लेकिन तैयार होने से पहले ही एक गश्ती पुलिस वाला अचानक कार के दरवाजे पर दस्तक देता है, यहाँ पार्किंग न करने की चेतावनी देता हुआ। तुरंत बाद दूसरी तरफ का दूसरा अफसर कार में बंदूक नजरअंदाज कर लेता है। दोनों पुलिस वाले तान लेते हैं बंदूकें और फौरन कार से बाहर निकलने का हुक्म देते हैं। क्रेन पहले तो सहयोग करने को तैयार होता है, लेकिन तभी जैसे कोई बात समझ आ जाए अचानक पलटवार करता है और दोनों अफसरों को धूल चटा देता है। पास के पुलिस वाले अपने साथियों पर हमला होते देख दौड़े चले आते हैं, लेकिन क्रेन के सामने वे कुछ न सूझ पाते। यहाँ तक कि टेजर को भी वो आसानी से निष्प्रभावी कर देता है। हालांकि 2 और अफसर बंदूकें तानकर दौड़े चले आए। क्रेन को आखिरकार बेबस होकर सरेंडर करना पड़ा। थोड़ी देर बाद ट्रेविस ब्लॉक हिरासत कक्ष में दाखिल होता है। पता चलता है क्रेन भी FBI एजेंट है और इस बार ट्रेविस उसे छुड़ाने आया है। ट्रेविस हाल पूछता है लेकिन क्रेन जवाब न देता, बस बेचैन होकर इधर उधर टहलता रहता है। आखिरकार क्रेन कबूल करता है कि वो एक महिला रिपोर्टर से मिलने वाला था। ये सुन ट्रेविस चौंक जाता है, समझ जाता है कि क्रेन कोई राज खोलना चाहता था, लेकिन ये मामला उसके काम के दायरे से बाहर है। इसलिए ट्रेविस ज्यादा न पूछता और क्रेन को हेडक्वार्टर ले जाने का फैसला कर लेता है। रास्ते में ट्रेविस को झट से याद आ गया, आज स्कूल से पोती को लाना है। पहले क्रेन को कार में हथकड़ी जड़नी पड़ी, फिर पूरी स्पीड से स्कूल की ओर दौड़ा। तब तक क्लास में सिर्फ उसकी मासूम पोती अकेली बाकी थी, बेचैन होकर इंतजार कर रही। ट्रेविस उसे घर ले चलने को तैयार हुआ, लेकिन पता चला देर हो गई तो टीचर ने बेटी को फोन कर दिया था। अब घर पहुंचते ही लेक्चर पक्का, लेकिन ट्रेविस को जरा भी ख्याल ना था कि क्रेन कार में चुपचाप बैठा पड़ा नहीं था। उसने सड़क पर गुजरते एक लड़के को आवाज दी और फटाक से औजार मंगवा लिए, हथकड़ी तोड़ने में मदद करवा ली। उधर ट्रेविस की बेटी मुश्किल से निराशा झेलते चेहरे के साथ क्लास में दाखिल हो गई। आंखों में गुस्सा साफ झलक
भनक रहा। ट्रेविस को पक्का यकीन हो गया कि पूरी कसूर उसकी है, इसलिए सिर झुकाए उदास मन से पोती को छोड़ने को तैयार हो गया, दिल भारी, पैर कांपते। लेकिन जैसे ही ट्रेविस कार तक पहुंचा, अंदर कोई नजर न आया, खाली गाड़ी। उसी पल क्रेन चुराए कचरा ट्रक को भगा रहा था, पूरी स्पीड से भागने को बेताब। मौका देखकर उसने रिपोर्टर मीरा को फोन भी ठोक दिया, लेकिन बात पूरी होते होते ट्रेविस पीछा करते हुए पहुंच गया। क्रेन को फोन काटना पड़ा और ड्राइविंग पर जी जान लगा दी। ट्रेविस की ड्राइविंग स्किल्स भी कमाल की थी। चाहे क्रेन कितना भी सांप की तरह मोड़ ले, ट्रेविस पीछे चिपका ही रहा, 1 इंच न हटा। सामने आती गाड़ी से बचने को क्रेन ने नया स्टैंड तोड़ दिया। रिएक्ट करने का मौका ही न मिला, उसकी गाड़ी पलटकर जा गिरी। वो खिड़की से रेंगते हुए बाहर निकलने की ठानता है, ट्रेविस की तरफ एक नजर मारता है और फिर भागता चला जाता। क्रेन को मीरा बिल्डिंग से निकलते ही मिल जाती है, लेकिन ट्रेविस के पहुंचते क्रेन के पास ज्यादा बोलने का टाइम ना था, बस दूसरी बार मिलने का टाइम तय किया और तेजी से सड़क पर भागता करना चाहिए के कोने पर गायब हो गया। ट्रेविस थकान से चूर होकर रुकना पड़ता है। रात होने पर वो अपने बॉस FBI डायरेक्टर गैब्रियल के पास पहुंचता है और दिन भर की पूरी घटना सुना देता है। गैब्रियल गुस्सा दिखाता है, लेकिन इशारों में पूछता है कि क्या ट्रेविस ने क्रेन का कुछ सुना। ट्रेविस ईमानदारी से जवाब देता है, उसे कुछ नहीं पता। ट्रेविस ये कहते हुए पूछता है कि उसे परिवार के लिए ज्यादा वक्त चाहिए और रिटायरमेंट का इरादा बयान कर देता है, लेकिन गैब्रियल बिना सोचे तुरंत मना कर देता है। वो जोर देकर कहता है कि ट्रेविस पूरे FBI का सबसे अहम कड़ी है, अगर वो गया तो गैब्रियल को कई एजेंट्स खोने पड़ेंगे। लेकिन गैब्रियल भी माहौल को और गर्म न करना चाहता था, इसलिए उसने पक्का वादा किया, जैसे ही ट्रेविस क्रेन को धर दबोचे उसे लंबी वेकेशन थमा देगा, पूरा परिवार संग चिल करने को। उसी पल दोनों ने डील पक्की कर ली। उधर मीरा को क्रेन की पूरी खुफिया फाइल मिल चुकी थी, साजिश का पर्दाफाश होने को तैयार। उसने पता लगाया कि क्रेन ने हाल ही में 4 पुलिस वालों को चोट पहुंचाई थी, लेकिन शहर के सारे थानों में कोई गिरफ्तारी का रिकॉर्ड ही नहीं। ये बातें उसके बॉस की जिज्ञासा सफलतापूर्वक जगा देती हैं और वो मीरा को जांच जारी रखने की इजाजत दे देता है। उधर ट्रेविस बेटी व पोती की सुरक्षा को पक्का करने को यार्ड में कैमरे दिखा सकती है, लगवाने लगता है, लेकिन ये कदम उसकी बेटी को बेचैन कर देता है। अमांडा ब्लॉक साफ कह देती है कि ट्रेविस ब्लॉक बिना इजाजत उसके घर की निगरानी नहीं कर सकता और उसके ओवर पैरानॉइड बर्ताव से पोती पर बुरा असर पड़ रहा है, उसे ताना मारते हुए। इससे ट्रेविस उदास हो जाता है। एहसास होता है कि परिवार से रिश्ता जोड़ने का सफर अभी लंबा ही बाकी है, लेकिन अभी सबसे अहम मिशन तो है डस्टी क्रेन को ट्रैक करके पकड़ना। उसी काली रात ट्रेविस खुद ही मीरा के दरवाजे पर जोरदार दस्तक देता है, क्रेन का सुराग पूछने को। सख्त चेतावनी सुनाता है, क्रेन कोई मामूली गुंडा नहीं, खतरनाक कातिल है। अगर मीरा को भनक है लेकिन ऊपर न बताए तो वो छिपाने के भारी जुर्म में फंस जाएगी, नौकरी उड़न तश्तरी हो जाएगी, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लेकिन मीरा तो कड़क मिजाज वाली है, झुकने से रही। जितना ट्रेविस धमकाता जाता है उतना ही वो गुस्से से तमतमाती जाती है। ये देखकर ट्रेविस चुप हो जाता है, अपना बिजनेस कार्ड निकालकर थमा देता है और बोलता है, कोई भी सुराग मिले तो बिना देर किए मुझे तुरंत खबर करना। लेकिन ट्रेविस को बूझ ही नहीं कि उसी वक्त क्रेन चुपके से अपने घर लौट आया है, घर में छिपा हार्ड ड्राइव लेने और फिर खिसकने को। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही वो देखता है कि 2 एजेंट्स दरवाजा धक्का देकर घुस आए। बिना एक शब्द बोले दोनों तरफ से आंधानोनी सामने कर आया। बंदूकें तान दी जाती हैं, गोलियां चलने लगती हैं। क्रेन पीछे हटता हुआ बालकनी तक पहुंचता है, ड्रेनेज पाइप पकड़ लेता है और लगातार फायरिंग करता हुआ दोनों एजेंट्स को झुकने पर मजबूर कर देता है। वो इस मौके का फायदा उठाकर ड्रेनेज पाइप तोड़ देता है और कामयाबी से फरार हो जाता है। अगले दिन मीरा ट्रेविस का बिजनेस कार्ड अपने बॉस को थमा देती है, साबित करने को कि उसकी जांच की दिशा बिल्कुल सही है, वरना FBI वाले भला यहाँ क्यों भटकते। लेकिन बॉस को मीरा का ज्यादा उत्साह भारी लगता है, इसलिए सतर्क रहने की हिदायत देता है, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। बॉस की ये बात अभी खत्म भी ना हुई थी कि क्रेन का कॉल अचानक आ धमकता है। मीरा को आर्ट गैलरी में मिलने का लालच भरा न्योता देता है। मीरा फटाफट बाइक स्टार्ट करके बिजली की स्पीड से निकल पड़ती है, बिल्कुल बेखबर कि ट्रेविस उसे गुप्त रूप से शैडो कर रहा है। ट्रेविस मीरा को गैलरी तक चुपचाप ट्रेल करता है और झट से दोनों को गुप्त बातें करते हुए पकड़ लेता है। तभी क्रेन की नजर ट्रेविस पर पड़ जाती है, बिना एक शब्द कहे पीठ फेरी और भागा चला जाता है। वो पागलों की तरह हर टूरिस्ट को धक्का देकर रास्ता साफ करता है, लेकिन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। सफाई का टाइम कहाँ, क्रेन फौरन दोनों को धूल चटा देता है और गैलरी के पिछले दरवाजे की ओर झपटता है पुल्लिंग चढ़ने को, लेकिन ट्रेविस उसकी टखने पकड़कर जोर से नीचे खींच लेता है। क्रेन को लगता है कि कल रात वाले दोनों एजेंट्स ट्रेविस के ही आदमी थे, इसलिए लड़ते झगड़ते हुए वो तंज कसता है। ट्रेविस ने कायराना हरबे अपनाए उसके खिलाफ। ये सुनकर ट्रेविस दंग रह जाता है, जोर देकर कहता है कि उसे इन सब की भनक तक नहीं। लेकिन क्रेन को भरोसा ही नहीं होता, वो सीधे ट्रेविस से भिड़ जाता है, बिजली की तेज चोटों की बौछार मारकर उसे धूल में पटक देता है, फिर फेंस
चढ़ने लगता है फरार होने को। अचानक चिल्लाता है डायरेक्टर गैब्रियल सबसे ताकतवर मासूम नागरिकों की हत्या के लिए एजेंट्स को उकसा रहा है और वो खुद उन कातिलों में से एक है। ये सुनकर ट्रेविस खौफजदा हो जाता है। इन बातों पर यकीन ही नहीं होता। उसी पल मीरा पहुंच जाती है। क्रेन कुछ और न बोलता, पहले ही मुड़कर निकल लेता है, लेकिन गली से बाहर भागते ही एक काली गाड़ी अचानक तेजी से दौड़ती हुई आ धमकती है। गाड़ी में सवार एजेंट सीधे क्रेन पर गोलियां बरसाते हैं, उसके शव से हार्ड ड्राइव छीन लेते हैं और फर्राटे से गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो चले जाते हैं, ट्रेविस दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसता है और क्रेन की हालत चेक करने पहुंचता है। एहसास हो जाता है कि अब उसकी जान नहीं बचाई जा सकती, इसलिए फौरन मीरा से पूछता है क्रेन ने अभी क्या कहा था। मीरा डरते डरते सब खोल देती है, बताती है कि क्रेन उसे वही फाइलें दिखाना चाहता था जो नागरिकों की हत्या के मिशनों के बारे में थी जो उसे मिली थी। इससे ट्रेविस का दिल धीरे धीरे धंसने लगता है। अभी उन दोनों एजेंट्स के बर्ताव को जोड़कर देखता है तो समझ जाता है क्रेन की बात शायद सच्चाई ही थी। थोड़ी देर बाद FBI के सारे लोग क्रेन के लिए अंतिम संस्कार करने इकट्ठा हो जाते हैं। गैब्रियल खामोशी से ट्रेविस को देखता रहता है, चिंता भरी नजरों से लगता है डर है कि कहीं उसे कुछ भनक न हो गई। संस्कार खत्म होते ही वो खुद ट्रेविस से मिलने पहुंचता है और हिदायत देता है, अब क्रेन चला गया, अगले मिशनों पर पूरा ध्यान दो। लेकिन ट्रेविस कंफ्यूज है। गैब्रियल का चेहरा कैसे देखे समझ नहीं आता, इसलिए बस अस्पष्ट हामी भर देता है। सिर्फ ट्रेविस ही आत्म संशय के भंवर में डूबा हुआ है, बल्कि मीरा भी। वो भी दुख और आत्म दोष के सैलाब में घिरी हुई है। थकी हारी चालों से मीरा घर लौटती है और वहाँ ट्रेविस को इंतजार करते पाती है। दोनों किसी बार में जाकर सुस्ताने लगते हैं। वहाँ मीरा भी ट्रेविस को अपनी सारी बातें खोलकर सुना देती है। वो बताती है कि उस दिन क्रेन ने FBI का एक गुप्त प्लान ऑपरेशन यूनिटी का जिक्र किया था, लेकिन ये आखिर है क्या, किसी को भनक तक नहीं। ट्रेविस इस पॉइंट को नोटिस करता है और फिर खुद अपनी कहानी खोल देता है। वो और गैब्रियल सालों पुराने दोस्त हैं। जवानी में साथ ही वियतनाम वॉर में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। अमेरिकी सेना के पीछे हटने की रात से ठीक सामने है। पहले दोनों ने एक गली में देखा एक शख्स लोकल औरत पर हमला करने को तनकर खड़ा था। ट्रेविस ने चिल्लाकर रोका, लेकिन उसकी नजर उस आदमी के हाथ में चमकती चीज पर पड़ी लग रही थी, हथियार। सोचने का मौका ही न मिला। ट्रेविस ने गोली मार दी और उसे ढेर कर दिया, लेकिन पास जाकर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शख्स तो उसका अपना कमांडर था और हाथ का हथियार महज खाली वाइन की बोतल। ट्रेविस का दिमाग एकदम सुन्न खाली हो गया। उसे तुरंत एहसास हो गया बड़ी गड़बड़ हो गई है उसने। गैब्रियल सबसे पहले होश में आया। ट्रेविस से कहा तू भाग यहाँ से, मैं सीन संभालूंगा और ये राज तेरे लिए दफन कर दूंगा। उसके बाद दोनों अमेरिका लौट आए। गैब्रियल FBI में शामिल हो गया, जबकि ट्रेविस ने साधारण जिंदगी बितानी शुरू की। 15 साल बाद डायरेक्टर बनने पर गैब्रियल ने अचानक ट्रेविस को कॉल किया, कुछ गुप्त काम के लिए बुलाया। ट्रेविस को साफ समझ आ गया था कि गैब्रियल उसे गंदे काम करने को कह रहा था, लेकिन गुजारा करने और पुराने एहसान का बदला चुकाने को। आखिरकार हामी भर दी और कदम दर कदम आज की इस पोजीशन तक पहुंच गया। लेकिन अब ट्रेविस फैसला करता है दोनों के रिश्ते को दोबारा परखना होगा। सीधे गैब्रियल के घर पहुंचता है और बिना लाग लपेट के पूछता है ऑपरेशन यूनिटी आखिर है क्या। गैब्रियल के चेहरे पर एक पल को खौफ की छाया दौड़ जाती है। वो सख्त चेतावनी देता है, ट्रेविस जो सवाल न पूछने चाहिए वो मत पूछ। लेकिन ट्रेविस कानों पर जूं न रेंगने देता, जारी रखता है, लगता है क्रेन सही कह रहा था, तुम मासूमों की हत्या का गुप्त प्लान चला रहे हो और यही कारण है कि क्रेन का मुंह बंद करा दिया। इस बिंदु पर गैब्रियल का कूलनेस अब बरकरार न रहता। वो जोर देकर कहता है, मैंने ही तो तुझे मुसीबत से निकाला था, तेरी ये चमक धमक वाली जिंदगी मैंने ही दी है, इसलिए तू बस हथियार की तरह मिशन निपटा, बस इतना ही कर। ये सुनकर ट्रेविस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे कभी उम्मीद न थी कि गैब्रियल उनकी दशकों पुरानी दोस्ती को एक पैसे का भी मोल न देगा। ट्रेविस अब बर्दाश्त की हद पार कर जाता है और तुरंत फैसला ले लेता है गैब्रियल के साथ सारा सहयोग खत्म। उधर मीरा घर पर सुस्ता रही होती है कि सहकर्मी का कॉल आ धमकता है। क्रेन जांच का केस ऑनलाइन पोस्ट हो गया। उसे फटाक से समझ आ जाता है कि बॉस ने उसका क्रेडिट चुरा लिया। गुस्से से कंपनी की ओर दौड़ पड़ती है हिसाब बराबर करने को, लेकिन उसके बॉस ड्रू हॉथॉर्न को न सिर्फ शर्मिंदगी का जरा भी एहसास नहीं बल्कि बेशर्मी से बोलता है, ये तो बस इसलिए किया ताकि दूसरी मीडिया पहले खबर ना तोड़ दे। इससे मीरा का गुस्सा कयामत ढाने को होता है, लेकिन नौकरी बचाने का कोई और चारा नहीं। आखिरकार गुस्से को दबाए और मजबूरन मान लेती है। उस रात काम खत्म करके बॉस अपनी गाड़ी में बैठता है। घर लौटने को तैयार होकर मीरा के लिए मैसेज करने का नाटक करता है। अचानक पीछे से एक गाड़ी जोरदार स्पीड से चिपक आती है। बॉस को तुरंत खतरे की भनक लग जाती है। फोन झट से काटकर गैस जोर से दबाता है, लेकिन टेल को झटक ना पाता पीछा जोर पकड़ लेता है। पीछे वाली गाड़ी लगातार उसके टेल में जोरदार धक्के मारती रहती है। दहशत में बॉस ब्रिज के अंडरपास में गाड़ी मोड़ता है और आमने सामने आती कार से जोरदार टक्कर मार बैठता है। तुरंत बाद पीछा करने वाली गाड़ी धीरे से रुकती है और ड्राइवर निकलता है वही एजेंट जो क्रेन को गोली मारने
मारने वाला था। एजेंट पहले ड्राइवर के पास झुकता है, उसकी नब्जा चेक करता है, बेहोश पड़ा है, सांस ले रहा। फिर बॉस वाली गाड़ी का दरवाजा चटाक से खोलता है और बेरहमी भरी चाल से उसकी गर्दन जोर से मरोड़ देता है। क्लिक, जान चली गई। अगले दिन बॉस की लाश मिलने की खबर से मीरा सदमे में कंपनी के बिग बॉसेस के पास दौड़ती है और उन्हें वो आखिरी वॉइसमेल प्ले कर सुनाती है, खतरे की आहट साफ। वो आखिरी शब्द साफ साफ सुनाई देते हैं, घबराहट से भरी आवाज, जैसे मौत से जूझ रहा हो। इसलिए मीरा को यकीन हो जाता है कि बॉस को FBI ने क्रेन केस की खबर पोस्ट करने के जुर्म में रास्ते से हटा दिया। फिर उसे याद आता है कि क्रेन को भी तो सोफिया फ्लोरेस की मौत की न्यूज रिपोर्ट की वजह से ही उसका पता चला था। मीरा को झट से समझ आता है कि सोफिया फ्लोरेस की जान भी FBI के हाथों गई थी। लेकिन ये तो बस खोखली बातें हैं और सामने वाला तो FBI का बड़ा अफसर, सर्वोच्च ताकत का मालिक। इसलिए कंपनी के सीनियर लीडर्स डर के मारे पीछे हटते हैं। फांसने का खौफ है, मीरा को सलाह देते हैं, भुला दे ये सब। लेकिन अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। ट्रेविस ब्लॉक बेटी और पोती की खैरियत पूछने को फोन करता है, लेकिन नंबर बंद आता है, डिस्कनेक्टेड। घबराहट में वो सीधे बेटी के घर दौड़ता है और देखता है यार्ड का कैमरा चूरन हो गया। अंदर झांकता है तो घर सुनसान, खाली, कोई नहीं, सब जरूरी सामान गायब, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं बचा। ट्रेविस का चेहरा पीला पड़ जाता है, खौफ से कलेजा धक धक करने लगता है। वो स्कूल की ओर बिजली की फुर्ती से दौड़ता है और वहाँ से झटका लगता है। पोती को तो कुछ दिन पहले ही माँ आकर ले गई थी और बेटी ने उसी घड़ी नौकरी से इस्तीफा ठोक दिया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गए, जैसे जमीन से ही भाप बनकर उड़ गए। ऐसा करने वाला एक ही शख्स हो सकता है, FBI डायरेक्टर गैब्रियल। इसलिए ट्रेविस सीधा उसके घर पहुंचता है, बेटी को कहाँ छिपाया है, सवालों की बौछार कर देता है। लेकिन गैब्रियल सिर्फ व्यंग्यात्मक हंसी उड़ाता है, बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, और गाड़ी में बैठकर चलने को तैयार हो जाता है। ट्रेविस झट से गाड़ी का दरवाजा जोर से खींच लेता है, बेटी का पता पूछने में जुटा रहता है। बरसों का गुस्सा फूट पड़ा। गैब्रियल भी अब नम्रता की नौबत नहीं, सख्त चेतावनी सुना देता है, अगर तूने अभी शोर मचाना जारी रखा तो मैं आसपास के एजेंट्स को गोली चलाने का हुक्म दूंगा। लेकिन ये तकरार गैब्रियल को चिढ़ाने लगती है। वो अपने दो भरोसेमंद एजेंट्स की ओर मुड़ता है और झल्लाते हुए बड़बड़ाता है, ऑपरेशन यूनिटी तो बस दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए चलाया ताकि सरकार की तूती बचे रहे। सोचा न था कि ये मेरे पुराने दोस्त को ही मेरे खिलाफ कर देगा। लेकिन ये झगड़ा गैब्रियल को खासी चिढ़ पैदा कर देता है। वो अपने दो भरोसेमंद एजेंट्स की ओर रुख करता है और गुस्से में बड़बड़ाता है, ऑपरेशन यूनिटी तो महज विरोधियों को साफ करने का हथियार था ताकि सरकार का रुतबा मजबूत रहे। कौन सोचता था कि ये मेरे सालों पुराने यार को ही मेरे खिलाफ खड़ा कर देगा। उधर एक एजेंट गैब्रियल की बात समझकर खुद ही बोल पड़ता है, सर ट्रेविस से बात करने चला जाऊं? लेकिन ट्रेविस को अभी भनक तक नहीं। वो बेटी पोती के सुराग में जुटा है। जब सारे निशान मिटे हुए पाता है तो दिमाग में एक आइडिया कौंध जाता है। ट्रेविस एक FBI के सीनियर को फोन करता है जिसे उसने कभी बड़ी मदद की थी और हाल ही में विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में शामिल किसी गवाह का चेक करने को कहता है। बात अभी खत्म भी न हुई अच्छे से कि मीरा का कॉल अचानक आ धमकता है। उम्मीद लगाए कि ट्रेविस कोर्ट में गवाही दे सकेगा कि गैब्रियल ने अमेरिकी नागरिकों की हत्या कराई। लेकिन ट्रेविस मदद तो करना चाहता है पर मजबूर है क्योंकि गैब्रियल उसके सारे काले राज्य अपने कब्जे में रखे हुए हैं और पलटवार जरूर करेगा। वाक्य खत्म होते तोते ही ट्रेविस को अचानक याद आ जाता है कि डायरेक्टर की कुर्सी कायम रखने को गैब्रियल ने अपने चारों ओर के हर शख्स के गंदे रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए थे और वो सारे उसके घर के सेफ में छिपे पड़े हैं। शायद ऑपरेशन यूनिटी के दस्तावेज भी उसी सेफ में होंगे। जितना ही उसे ढूंढ ले उतना ही गैब्रियल के जुर्म साबित कर सकेगा। ट्रेविस फौरन घर लौटता है और अपने सेफ से हथियार निकालने को तैयार होता है। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करता है नीचे छिपे दो एजेंट्स की नजर उस पर पड़ जाती है। मौत का जाल बिछा हुआ। दोनों एजेंट्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं उसे दबोचने के इरादे से, लेकिन खिड़की से झांकते ही हैरान। ट्रेविस तो नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा है। पता चलता है उसने मोबाइल से घर की लाइट्स कंट्रोल की थी। दोनों एजेंट्स को अपनी जगह से बेवकूफ बनाकर बाहर निकाल दिया। ट्रेविस ग्रेनेड लॉन्चर तानता है, एक ही गोली से दोनों एजेंट्स की गाड़ी को हवा में उड़ा देता है। धमाके की गूंज, फिर बिजली की चमक से गैब्रियल के घर की ओर दौड़ता है। अब दोनों के बीच कोई रिश्ता बाकी नहीं, पूर्णतः दुश्मन। ट्रेविस औपचारिकता भूलकर बंदूक तान लेता है, गर्जना करता है सेफ खोल, वरना ट्रेविस को कामयाबी मिल जाती है। वो ऑपरेशन यूनिटी के दस्तावेजों वाला हार्ड ड्राइव हथिया लेता है। लेकिन जैसे ही वो फाइलें चेक करने लगता है गैब्रियल मौके का फायदा उठाकर फरार हो जाता है और दरवाजे पर इंतजार कर रहे 4 एजेंट्स के साथ मिल जाता है। ये देखकर ट्रेविस को साफ समझ आ जाता है अब खूनी जंग टलने वाली नहीं। ट्रेविस एक मोमबत्ती जला लेता है, पानी की होज पकड़ता है और घर के सारे सर्किट ब्रेकर ऑफ कर देता है। अंधेरा छा जाता है। कदमों की आहट पकड़कर वो दूसरी मंजिल पर एक एजेंट को धराशायी कर देता है, फिर फ्लैश बैंग फेंक कर दूसरे को अंधा कर ढेर पलक झपकते ही 2 गिरे पड़े। बाकी एजेंट्स सावधान होकर मंडराने लगते हैं। ट्रेविस मौके का फायदा उठाता है और बाकी दोनों को चेतावनी देता है, गैब्रियल के गुलाम बनना छोड़ो, निकल लो यहाँ
यहाँ से, लेकिन एजेंट्स मानने को तैयार नहीं। तुरंत दोनों तरफ से नई गोलीबारी छिड़ जाती है। ट्रेविस फायरिंग करते हुए इधर उधर लुढ़कता है, फिर झट से चैंडेलियर खींचकर पानी में गिरा देता है। जैसे ही दोनों एजेंट्स पीछा करते हुए पहुंचते हैं, ट्रेविस फौरन सर्किट ब्रेकर ऑन कर देता है। करंट का तेज झटका लगते ही दोनों धड़ाम से गिर पड़े, बेहोश। आखिरकार ट्रेविस इस संकट से पार पा जाता है। थोड़ी देर बाद मीरा निर्देशों पर अमल करते हुए रोड साइड मोटल में पहुंचती है। दरवाजा खोलते ही ट्रेविस को बिस्तर पर बेहोश पड़ा देखती है और झपटकर उसके घावों पर पट्टी बांधने लगती है। अगले दिन मीरा का एक सहकर्मी भी मदद को पहुंचता है और हार्ड ड्राइव की सारी जानकारी कॉपी करने लगता है। उसमें क्रेन का एक पूछताछ वीडियो मिलता है, जिसमें पता चलता है कि उसे सोफिया फ्लोरेस पर नजर रखने का हुक्म मिला था, लेकिन नजदीक आने से मोहब्बत हो गई, उसके लिए दिल में जगह बन गई। बिल्कुल सही पकड़ा। क्रेन पर शक हुआ कि उसने सोफिया फ्लोरेस को गुप्त बातें बता दी, इसलिए गैब्रियल ने दोनों की हत्या का हुक्म सुना दिया। अब ट्रेविस ब्लॉक को अपने पुराने दोस्त का असली चेहरा साफ दिखने लगता है और वो ठान लेता है सब गुनाहों का बदला चुकवाएगा। चुपके से गैब्रियल की गाड़ी में घुसपैठ कर लेता है। गैब्रियल को हड़बड़ाने का मौका ही नहीं मिलता। ट्रेविस गैस जोर से दबाता है और गाड़ी बिजली की रफ्तार से उड़ने लगती है। फिर ट्रेविस उसे दबोच लेता है, बाहर दुनिया को सच्चाई उगलने पर मजबूर करने को। लेकिन गैब्रियल कहाँ चुपचाप मौत को गले लगाएगा। वो गाड़ी से बाहर झपटता है, ट्रेविस पर बंदूक तान कर गोलियों की बौछार करता है, ट्रिगर बार बार दबाता है, लेकिन आखिरकार ट्रेविस के पलटवार से घायल होकर धराशायी हो जाता है। गैब्रियल घबराहट से तिलमिला उठता है, बार बार गिड़गिड़ाता है, सब गुनाह कबूल लूंगा, जो भी बर्बादी मचाई है। लेकिन ट्रेविस को इन खोखली बातों से मतलब ही नहीं। वो ठंडी नजरों से बस एक सवाल ठोंकता है, मेरी बेटी असल में कहाँ है। जैसे ही हालात शांत होते हैं, ट्रेविस की भविष्यवाणी एकदम सही साबित होती है। गैब्रियल ने बेटी और पोती को विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डाल रखा था। ट्रेविस सीधा उपनगर के सेफ हाउस की ओर गाड़ी भगाता है और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपनी प्यारी पोती से गले मिलता है। चिंता की सारी रातें जैसे मिट गईं। बेटी को गले लगाकर वादा करता है, इस बार सच में पूरी तरह रिटायरमेंट, कोई मिशन विशन नहीं। उधर गैब्रियल खुद ही सरेंडर कर चुका है। ऑपरेशन यूनिटी का काला सच खोलकर सब कबूल लिया। मीरा फौरन केस की रिपोर्ट कर देती है और ट्रेविस को ये खुशखबरी सुना देती है। लेकिन अब ट्रेविस को उन बातों से कोई मतलब नहीं। वो बस बेटी पोती संग खुशहाल गले मिलना चाहता है। आज की ये थ्रिलर स्टोरी यहीं खत्म।